थई तत्तथई ता थई तत्तथई तिरगदुम 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 ता थई तत्तथई ता थई ये कैसे हो सकता है? तिरगदुम तिरगदुम। वाह वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। क्या ताल है, क्या लय है, क्या अदाएं हैं और क्या मुद्रा है। ए सागर जी, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? चुप चुप चुप, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देखो वो मॉम के गुरुजी हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो उनके सामने बात करना ठीक नहीं है। एंजॉय करो एंजॉय। इतने सालों के बाद भी तुम्हारा नृत्य निश्चल है। गुरुजी, ये तो आपके आशीर्वाद और आपकी शिक्षा का ही नतीजा है। आपने सिखाया ही ऐसे है कि इतने सालों के बाद भी याद रहा है। शिष्या हो तो आप जैसी, गुरुजी हो तो आप जैसे। मेरे जैसी शिष्याएं तो हजारों मिल जाएंगी, लेकिन आप जैसा गुरु तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वाह, घुंघरू बज उठे। बाप रे, ए सागर जी, ये मम्मी जी को अचानक क्या हो गया? उनकी तो भाषा ही बदल गई है पूरी। अरे मॉम गुरुजी से ऐसे ही बातें करती है, एकदम रिस्पेक्ट से। आपने मुझे आपके नृत्य विद्यालय के वार्षिक महोत्सव में परफॉर्म करने का जो सौभाग्य दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया। आप तो मेरी प्रिय शिष्या है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास ये प्रस्ताव लेके आया था, ये जानते हुए कि आजकल आप बहुत बड़ी नेता बन गई है। नहीं नहीं गुरुजी, बड़े तो आप हैं। एक सच्चा कलाकार नेताओं से कई गुना बढ़कर होता है। वाह, घुंघरू बज उठे। ए सागर जी, ये गुरुजी बार बार एक ही बात क्यों बोलते रहते हैं? घुंघरू बज उठे, घुंघरू बज उठे, जबकि घुंघरू तो बज ही नहीं रहे हैं। अरे मही, ये गुरुजी का स्टाइल है। देखो जब वो बहुत खुश होते हैं ना, तो कहते हैं घुंघरू बज उठे, और जब उन्हें बहुत गुस्सा आता है ना, तो कहते हैं घुंघरू टूट गए। मुझे तो लगता है सागर जी, वो जब पैदा हुए होंगे ना, तो इनकी मम्मी जी ने पालने पर झुनझुने लगाने की जगह घुंघरू लटका दिए होंगे। इनको घुंघरू से इतना प्यार है ना, घुंघरू बज उठे, घुंघरू बज उठे। क्या मही, तुम कुछ भी बोलती हो? मेरे कानों में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अगर उन्हें सुन लिया तो प्लीज चुप प्लीज। अरे अंसुया जी क्या ये तुम्हारी छोटी बहू है ना? जी गुरुजी। मही बेटा, यहाँ आओ। हाँ हाँ गुरुजी के पैर छुओ। गुरुजी, गुरुजी, जय अम्बे, जय अम्बे। हाँ तो बेटी ये बताओ, क्या नृत्य करती हो? हाँ हाँ गुरुजी, पता है गुरुजी, नाचना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम मस्त। बचपन में तो मैं क्या नाचती थी गुरुजी। संडे ना टीवी पर रंगोली आता था, उसमें हेलन का मस्त गाना मोनिका ओ माय डार्लिंग। नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। आजा 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 पिया तू। मोनिका, मही शांत। गुरुजी क्षमा कीजिएगा, बच्ची है, नादान है। बेटी, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था कि क्या तुम नास्तिक हो, मैंने तुमसे ये पूछा था कि क्या तुम नृत्य करती हो? हाँ तो नाच और नृत्य में क्या अंतर है? दोनों एक ही तो बात है गुरुजी। क्या घुंघरू टूट चुके? हाय हाय। मही बेटा, अंदर किचन में जाओ और प्रवीण भाई के साथ नाश्ते की तैयारी करो। हाँ जाओ। हाँ मही। अरे मम्मी जी, आपको ये बताना भूल ही गई, आप तो क्या नाची हो सासू माँ, मस्त मस्त एकदम। गुरुजी क्या सिखाया आपने, मस्त मस्त सासू माँ, मैं भूल गई थी, सॉरी। मस्त नाचे आप। अरे मम्मी जी, वो शोले की बसंती लग रही थी, बसंती एकदम मस्त। घुंघरू टूट गए। क्यों? दूसरी बार सॉरी करती हुई कोई? अपमान, घोर अपमान। तुमने मेरे शिष्य के नृत्य की तुलना बसंती के नाच के साथ में की। वो नाच जो बसंती ने डाकुओं के सामने किया था, और मुझ जैसे बड़े कलाकार, बड़े गुरुजी की तुलना तुमने गब्बर सिंह के साथ में की। नहीं नहीं गुरुजी, आप तो बात को कहां से कहां पहुंचा रहे हो, अब गलत समझ रहे हो। अच्छा, तो तुम सही हो और मैं गलत हूँ? घोर अपमान, अनर्थ, ये मैं सह नहीं सकता। घुंघरू टूट चुके, हम जा रहे हैं।
गुरुजी, गुरुजी आप रुक जाइए गुरुजी। मही, ये तुमने क्या किया? मॉम के गुरुजी का अपमान कर दिया। सागर जी, जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने ही हुआ, और मैंने जानबूझकर गुरुजी को ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे उनका अपमान हो। अब उन्होंने मेरी बात का कुछ उल्टा ही मतलब निकाल लिया। हाँ हाँ, गुरुजी तो उल्टे इंसान है ना। दुनिया में सबसे सीधी और सबसे समझदार तो तुम ही हो। थैंक यू सासू माँ, एक आप ही हो जो मुझे एकदम अच्छे से समझती हो। शट अप मही, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुमने जिन गुरुजी से बदतमीजी की है, तुम्हें पता भी है कि वो कितने बड़े कलाकार हैं? लेकिन सासू माँ, मैंने गुरुजी की बदतमीजी की नहीं है। तुमने उनके नृत्य का अपमान किया है, और उनके नृत्य का अपमान उनका अपमान है। लेकिन सासू माँ, मैंने उनके नृत्य का अपमान किया ही नहीं है। अब मेरे लिए तो नृत्य और नाच का एक ही मतलब होता है भाई। मुझे क्या पता था कि गुरुजी मॉडर्न डांस से इतना जलते हैं कि वो क्लासिकल डांस को नृत्य कहते हैं और मॉडर्न डांस को नाच। इतनी समझ तो तुम्हें खुद ही होनी चाहिए ना मही। हाँ, अब अगर तुम राजा की तुलना वजीर से करोगी तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। एक मिनट सासू माँ, आपका कहने का मतलब क्या है कि क्लासिकल डांस राजा है और मॉडर्न डांस वजीर? मही, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस की तुलना तुम्हें आजकल के फालतू मॉडर्न डांस से करने की जरूरत क्या थी? एक मिनट सासू माँ, मॉडर्न डांस कोई आलतू फालतू डांस नहीं है। ऊपर से क्लासिकल डांस से मॉडर्न डांस कहीं ज्यादा टफ है। What nonsense! मॉडर्न डांस के नाम पर लोग इस तरह से नाचते हैं जैसे किसी ने बिजली का शॉक दे दिया हो। बिल्कुल नहीं है सासू माँ, क्लासिकल डांस में लोग ऐसे नाचते हैं जैसे चारों तरफ घूम घूम कर कोई मच्छर मार रहे हो। अभी जो मैं डांस कर रही थी उसमें मैं मच्छर मार रही थी। सासू माँ, मेरा ये मतलब था ही नहीं कहने का। मैं तो ये कहना चाहती थी कि मॉडर्न डांस क्लासिकल डांस से 1000 गुना अच्छा है। हाँ? जी नहीं, क्लासिकल डांस मॉडर्न डांस से लाख गुना अच्छा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडर्न डांस क्लासिकल डांस से खराब गुना अच्छा है। सोचिए सोचिए सासू माँ, खराब से आगे की गिनती सोचिए ना। गिनती छोड़ो, सीधी सी बात है, क्लासिकल डांस के सामने मॉडर्न डांस की कोई औकात ही नहीं है। उल्टा बोल रही हो सासू माँ, क्लासिकल डांस की मॉडर्न डांस के सामने कोई औकात नहीं है। उल्टा बोलने की आदत तो तुम्हारी है ना मही। हाँ? अब मैं बोलकर नहीं, सबके सामने दिखाकर प्रूव करूंगी। बोलो, है हिम्मत? हाँ हाँ, हिम्मत तो बहुत है। लेकिन ये सब पूछ क्यों रही हो? मेरे साथ डांस कंपटीशन करिए। मैं अपना क्लासिकल डांस करूंगी और तुम अपना मॉडर्न डांस। ठीक है सासू माँ, मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन मही- नहीं सागर जी, अब बात आत्मसम्मान की। बट मॉम। नहीं सागर, अब बात किसी का घमंड तोड़ने की। कल सुबह 9 बजे हमारे बीच डांस कंपटीशन होगा, और मैं अपने गुरुजी को भी बुलाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी उनकी शिष्या को अपनी आंखों के सामने जीतता हुआ देखें। अरे पर टेंशन मत लो मही, गुरुजी आएंगे जरूर, लेकिन वो जज नहीं होंगे। बट मॉम, फिर जज कौन होगा? तुम, सोनिया और प्रवीण भाई। हाँ? तुम तीनों हमारा डांस जज करो। आइए 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 आइए। अरे वाह वाह वाह, सही कर रहा है यार। मस्त है नहीं? नॉर्मल। सागर जी, ये है मेरी सहेली के दोस्त और बहुत अच्छे ब्रेक डांसर भी है ना, महेश लाल जयकिशन। महेश लाल जयकिशन नहीं मही, एम जैक्सन। आओ, वाओ। हाय। तो जैकिशन भाई, मतलब जैक्सन भाई, आपसे बहुत जरूरी काम है, इधर आइए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि मेरी मॉम और मेरे वाइफ के पीछे कंपटीशन होने वाला है। हुआ क्या है वो मही मुझे फोन पर बता चुकी है, और अब होना क्या है वो मैं बताऊंगा। अब होना ये है कि कल डांस कंपटीशन में आपको एक बेटे का फर्ज निभाना है और आपकी मॉम का साथ देना है। नहीं नहीं, क्यों भाई? सागर जी मम्मी जी का साथ क्यों देंगे? तुम मेरे कहने का मतलब समझी नहीं मही। सागर अपनी मॉम का साथ इसलिए देंगे क्योंकि हारने वाले को सहारे की जरूरत होती है ना। अरे वाह। हार तो अब इस कन्या की किस्मत में होगी, क्योंकि अनसुईया हमारी शिष्या है। ओह, तो आप ही है वो जिनके घुंघरू कभी बजते हैं तो कभी टूट जाते हैं। अनसुईया, घुंघरू टूट गए। नादान, तुम्हारी ये हिम्मत
कि तुमने हमारा मजाक उड़ाया। सॉरी टू से दिस आंटी जी, लेकिन गुरुजी मजाक तो कल आपकी शिष्य का उड़ेगा जब मेरी स्टूडेंट उन्हें हराएगी। आजकल के बच्चे अकल के कच्चे। ये तो वक्त ही बताएगा कि जीत किसकी होगी, हमारी शिष्या अनसुया की या तुम्हारी स्टूडेंट माही की। ऑल द बेस्ट ओल्ड मैन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, राइट? फिर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड टर्न। थोड़ा धीरे धीरे धीरे। राइट। हाँ 5, 6, 7 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस यार, बहुत कर लिया। मही, म्यूजिक सिस्टम बंद क्यों किया? रिहर्सल करो वरना मॉम जीत जाएगी। बहुत रिहर्सल हो गई सागर जी, सारे स्टेप सीख लिए मस्त एकदम। अब ना मैं थक गई हूँ, थोड़ा सोना चाहती हूँ मैं। क्या सोने जा रही हो? लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जो सोता है वो खोता है। तुम यहाँ सोने जा रही हो और वहां मॉम की जबरदस्त रिहर्सल चल रही है। बोलो, अभी तक रिहर्सल करी है सासू माँ? अच्छा, तुम्हें भी थोड़ा थैंक यू सागर जी। मैं तो आज तक आपको मम्मी जी का चमचा बुलाती थी ना, सॉरी। आज तो आपने साबित कर ही दिया कि आप मम्मी जी के चमचे नहीं, जोरू के गुलाम हो। थैंक यू। मैं रिहर्सल करती हूँ, अभी तक रिहर्सल कर रही है। वैसे ये तारीफ थी या बेइज्जती? Whatever. मॉम नहीं प्लीज घुंघरू मत उतारना, कि जब तक आपके घुंघरू बजेंगे मही की हार पक्की है। वैसे आपको एक बात बताऊं, मही अभी तक रिहर्सल कर रही है। क्या? वो अभी तक रिहर्सल ही कर रही है? तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। थैंक यू सागर बेटा। तुम अपनी माँ के बारे में कितना सोचते हो, है ना? और मैं कितनी गलत थी। तुम जोरू के गुलाम नहीं हो, तुम तो माँ के चमचे ही हो। रिहर्सल। हाँ, करती हो। प्रवीण भाई, रिहर्सल। प्रवीण भाई, इतना भारी पे। बिट्टू, तू नींद में फुटबॉल खेल रहा है क्या? 3 बज गए, अभी तक म्यूजिक चल रहा है? रिहर्सल कर रहे हैं? Oh my God! मही, ऐसे तो तुम हार जाओगी। हैं? रिहर्सल करने से मैं कैसे हार जाऊंगी? अरे मही, ज्यादा रिहर्सल करोगी तो हार जाओगी। क्या? ज्यादा रिहर्सल करने से मैं हार जाऊंगी? कैसे? मॉम, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप ज्यादा रिहर्सल करेंगी तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और अगर कंपटीशन शुरू होने से पहले ही आपकी एनर्जी खत्म हो गई तो कंपटीशन के टाइम में आपका परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाएगा ना। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम ठीक कह रहे हो सागर। मैं ना अब सो ही जाती हूँ। सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। बात तो सही है सागर जी की, पर यार मैं तो बहुत थक गई हूँ, बहुत नींद भी आ रही है। नहीं मही, जाग। तुझे जीतना है मही, तुझे जीतना है। दुनिया की हर एक बहू का नाक है तू, जो कटना नहीं चाहिए। चलिए थोड़ा सा रिहर्सल कर ले, छोटा सा। वेरी गुड। गुरुजी, जैक्सन भाई, स्टार्ट करें? चलिए अपने परफॉर्मर्स को स्टेज पे बुलाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मॉम। अनसुया मेहता जी, स्टेज पे आइए। ओह वाओ! वाओ मॉम, ब्यूटीफुल। चोटी में परांदा आया है। मॉम, यू लुकिंग वंडरफुल। आज तो आप 7 साल छोटी लग रही हैं। सागर भैया 10 साल। रिलैक्स भाभी, रिलैक्स। अब अपने दूसरे परफॉर्मर को बुलाते हैं। मही जी, प्लीज स्टेज पे आइए। वाओ
तो हमारे दोनों परफॉर्मर अब स्टेज पे हैं। हमारे दोनों गुरुओं की मर्जी के मुताबिक ये डांस कंपटीशन एक जुगलबंदी की तरह होगा। मतलब पहले 20 सेकंड मॉम एक क्लासिकल म्यूजिक पीस पर नृत्य करेंगी, तालियां। और उसके बाद अगले 20 सेकंड मही मॉडर्न म्यूजिक पे नाचेंगी, तालियां। आर यू बोथ रेडी? यस। लेट्स रॉक इट। मॉम पहले आपकी टर्न है, स्टेज आपका है। मही, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं सागर जी, कभी कभी बड़े बड़े सपनों को हासिल करने के लिए ऐसे छोटे छोटे सपनों को भूलना पड़ता है। लेकिन ऐसे तुम डांस कैसे करोगे? नहीं, मैं मॉम से बात करता हूँ। नहीं नहीं सागर जी, आप किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, आपको मेरी कसम है, मुझे ये लड़ाई जीतनी है। बहुत मस्त डांस किया, बहुत मजा आया। और मही क्या मस्त डांस किया। ओके ओके ओके, सो अब वक्त है नॉन स्टॉप जुगलबंदी मुकाबले का। अब जो गाना बजेगा उसमें मही तुम वेस्टर्न और मॉम आप क्लासिकल दोनों एक साथ डांस करेंगे, और जो थक कर पहले रुक गया वो हार जाएगा।
घुंघरू टूट गई अनसुया। तुम तो इतना अच्छा नृत्य कर रही थी, फिर अचानक ये रुक क्यों गई तुम? माफ कीजिएगा गुरुजी, बस थोड़ा पैर दर्द करने लग गया। नहीं मॉम, सोनिया ने नोटिस किया था। आपने जब मई के पैर की चोट को देखा ना, उसके बाद आप रुक गए, कुछ सोचने लगे। पर ऐसा क्यों किया? यस मॉम, मैंने भी नोटिस किया था। सासू माँ, क्या ये सच है कि आप सचमुच हार गई? 50-50। 50-50? मतलब ये कि मैं हारी वो सच है और मैं जानबूझ के हारी वो भी सच है। मही, तुम्हें चोट लगी थी फिर भी तुम इस तरह से डांस किए जा रही थी कि मुझे लगा कि तुम बहुत ही अल्लड़ और पागल लड़की हो। डांस कंपटीशन को लड़ाई समझ बैठी। पैर दर्द का बहाना बनाकर मुझे जिता दिया। घुंघरू बज उठे। सचमुच तुमने आज सास के साथ साथ एक सच्चे कलाकार होने का भी धर्म निभाया है। सच कहूं, सच्चा कलाकार तो वो होता है जो अपनी कला से लोगों को खुशी बांटता है, लोगों का दिल जीत लेता है। गुरुजी, मुझे भी अंशुया जी पर नाज है और साथ ही साथ मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपका अपमान किया था। नादानी तो हम सबसे हुई है महेश लाल जयकिशन। ये हमारी भूल थी कि हम मॉडर्न डांस और क्लासिकल नृत्य के बहस में पड़े थे। कला तो कला होती है, इसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, न ऊंच नीच कुछ होता है। घुंघरू बज उठे।